गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 31 दिसंबर और कल से लग जाएगा नया साल 2026। तो आप सभी को एडवांस में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए 2026 मंगलमय हो। लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 दिसंबर के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान के स्कूलों में हर साल महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी को राजस्थान के स्कूलों में हर साल महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर घोषणा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनके द्वारा चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया था। अब इस दिन प्रदेश भर में स्कूल में महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और आदर्शों से विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस शामिल करने का निर्णय भी लिया गया। 28 फरवरी को यह मनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान के किस जिले के निवासी आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई, इनको उत्तर प्रदेश में बेस्ट पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका संबंध बाड़मेर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया? 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 28 मार्च 2026 तक अब कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा नया डिजिटल मंच शुरू किया? तो ई स्वास्थ्य संवाद की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान की तर्ज पर किस प्रकार की सिटी विकसित कर रही है? तो जापानी सिटी है वो विकसित कर रही है। तो दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, अब राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल आपको वेबसाइट पे ही मिलेगी, जिसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमेशा की तरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माटी कला आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है राजस्थान के यादे माटी कला बोर्ड के जो वर्तमान में चेयरमैन है प्रहलाद राय टाक को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री यादे माटी कला बोर्ड राजस्थान के जो चेयरमैन है प्रहलाद राय टाक, इनको माटी कला आर्ट के क्षेत्र में लगातार 2 साल से उत्कृष्ट कार्य करने पर एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। उनको यह अवार्ड काठमांडू में नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा सहित अन्य मेहमानों ने एक समारोह में प्रदान किया। जहां टाक को यह सम्मान उनके निर्देशन में माटी कला बोर्ड द्वारा 2 साल में माटी का काम करने वाले आर्टिजन्स के जीवन स्तर को सुधारने, इनको इलेक्ट्रिक मशीनें देने तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर राजस्थान सरकार की योजनाओं को लागू कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर समरसता मंच की चयन समिति की अनुशंसा पर यह अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी कब प्रदान की गई है? यहाँ दोस्तों 30 दिसंबर को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा एक नई पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है जिसका नाम है राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। क्या है नीति, आइए जानते हैं। तो 30 दिसंबर को राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। बजट 2025-26 की अनुपालना में यह स्क्रैपिंग पॉलिसी जारी की गई है। इस नीति के तहत सड़क पर जो चलने वाले आरोग्य एवं प्रदूषणकारी गाड़ियाँ, जो भी जिन गाड़ियों से प्रदूषण होता है, उन गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उन्हें नष्ट किया जाएगा। 15 साल से अधिक जो पुरानी गाड़ियां हैं, नीलामी में खरीदे गए वाहन या स्वेच्छा से स्क्रैप के लिए दिए जाने वाहन इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा पहली बार राज्य स्तरीय स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें ध्यान रखना भीलवाड़ा जिला है वो शीर्ष स्थान पे है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा पहली बार राज्य स्तरीय स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है। यहाँ केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तर्ज पर राज्य के स्वच्छ शासन विभाग की ओर से पहली बार स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है।
ये रैंकिंग 8 अलग अलग कैटेगरी में जारी हुई है। यह रैंकिंग 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर निगम के बीच जारी की गई है। नवंबर माह की रैंकिंग में भीलवाड़ा है वो प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है 52.16 अंकों के आधार पर, जबकि जोधपुर नगर निगम है वो अंतिम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान AIML पॉलिसी को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा 30 दिसंबर को इस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान में जो राजस्थान AIML पॉलिसी, पूरा नाम क्या है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML यानी मशीन लर्निंग। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान AIML पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत सेवा प्रदायगी में IT के महत्व को देखते हुए नीति लाने का ऐलान हुआ था। इस नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता लाना और काम की रफ्तार बढ़ाना है। AI से किस प्रकार से कार्य आसान हो जाता है, पारदर्शी भी होता है, इसको लेकर ये पॉलिसी लाई गई है। इसमें प्रत्येक विभाग AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। MSME और शैक्षणिक संस्थाओं की मदद मिलेगी और स्कूल और कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में AI कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को भी AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन है वो किया गया है जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 जिसका आयोजन 29 और 30 दिसंबर को ये 2 दिवसीय आयोजन है, जो केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस। इसका उद्देश्य है खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अत्याधुनिक चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब किया जाएगा? तो कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट, इसका आयोजन कोटा में होगा और कब होगा? 2 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप ही कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 जिसका आयोजन 2 से लेकर 4 जनवरी तक किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ चंबल रिवर फ्रंट कोटा से होगा, जबकि ट्रेवल मार्ट के जो शेष कार्यक्रम है वो आर्ट हिल सिटी पार्क में आयोजित किए जाएंगे। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट हाड़ौती की पर्यटन क्षमता को वैश्विक मंच पर लाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प प्रोत्साहन योजना 2024-25 के अंतर्गत एम्स जोधपुर ने ग्रुप बी श्रेणी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो एम्स जोधपुर ने पूरे देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया ग्रुप बी श्रेणी में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर ने एक बार फिर से राष्ट्रीय पटल पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा घोषित कायाकल्प प्रोत्साहन योजना 2024-25 के अंतर्गत एम्स जोधपुर ने ग्रुप बी श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के साथ ही संस्थान ने 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी अपने नाम की है। कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल का जो मूल्यांकन है वो बेहद ही कड़े मानकों पर किया जाता है। यह पुरस्कार अस्पताल परिसर की बेदाग सफाई, मरीजों को इन्फेक्शन से बचाने के कड़े इंतजाम, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान एवं मरीजों और उनके परिजनों के लिए सुलभ और सुखद वातावरण देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, बायो CNG गैस उत्पादन के लिए नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला ऐसा बायो CNG प्लांट किस जिले में लग रहा है? तो बाड़मेर में इसकी स्थापना की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बायो CNG गैस उत्पादन के लिए नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला ऐसा बायो CNG प्लांट बाड़मेर जिले में लग रहा है। ये हर रोज 6.50 टन यानी 6.5 टन बायो CNG उत्पादन करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है। इसे बायो CNG निकलने के बाद लिक्विड और सूखा जो वेस्ट निकलेगा वह फसलों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली जैविक खाद के रूप में काम आएगा। सांचौर की एक निजी कंपनी चोटन क्षेत्र में कोनरा एवं इटादा के बीच करीब 28 बीघा जमीन पर बायो CNG प्लांट विकसित किया जा रहा है।
ये प्लांट करीब 32 करोड़ रुपए में तैयार होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जिनका निधन हो गया है? जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका नाम है खालिदा जिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 30 दिसंबर को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। बांग्लादेश ने अपने सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक खालिदा जिया को खो दिया है। 28 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान की विधवा थी। उन्होंने 1991 से 96 और 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट है, भारत ने पिनाका यानी लंबी दूरी की जो दिशा निर्देशित रॉकेट LRGR-120 के सफल प्रथम परीक्षण को कहाँ किया है? तो ओडिशा में इस प्रकार का परीक्षण किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 29 दिसंबर को भारत ने पिनाका लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट LRGR-120 के सफल प्रथम परीक्षण के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान पिनाका LRGR-120 की अधिकतम मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक मापी गई है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के स्कूलों में हर साल महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के स्कूलों में हर साल महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक सजेशन चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि 1 जनवरी से हम राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 से 7 क्वेश्चन, जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स, ओनली राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बने वो हम डिस्कस करें, और उन्हीं क्वेश्चन को उन्हीं पैटर्न के आधार पर, जिस प्रकार से आज के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पैटर्न के आधार पर बनाया जाए व्याख्या सहित। तो ये हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5 से 7 क्वेश्चन आपके लिए पूर्णतया नए होंगे, रिवीजन नहीं होगा उसमें, और भी जो इंडिया करंट अफेयर्स है वो भी आपको इसमें 2 क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो डेली के जो 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो PIB से हो, इसके अलावा राजस्थान सूजस से हो, या अलग अलग न्यूज़पेपर से, या अलग अलग पोर्टल से हो, वहाँ से हमने सोर्सेज के माध्यम से क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे। तो अगर आपका ये सजेशन रहता है तो हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो आज के पैटर्न पे आधारित, जिस प्रकार से आज के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पैटर्न पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, या मेरे मन में एक और ख्याल आ रहा है कि ये 5 से 7 क्वेश्चन हम जो नए रख रहे हैं, उसके अलावा 3 क्वेश्चन हैं वो उस टाइप के रखें जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को उन्हीं फॉर्मेट में हम तैयार करें। तो टोटल 10 क्वेश्चन का सेट है वो रहेगा। हम ये चाह रहे हैं, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए PDF फाइल के लिए आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। आज आपके लिए मोस्टली 2 क्लास है वो रहने वाली है। एक राजस्थान के जो जुलाई से दिसंबर तक की अपनी सीरीज चल रही थी, उसमें दिसंबर के व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सुबह 10 बजे आपको दिसंबर का संपूर्ण रिवीजन, जिसमें 135 क्वेश्चन होंगे, वो रिवीजन की क्लास आपको मिलेगी। तो 2 क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि 31 दिसंबर है, यानी पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो जल्द ही इसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। आज या कल आपको एक क्लास भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको जनवरी से लेकर, जी हाँ, जनवरी से लेकर दिसंबर के राजस्थान करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।